की रात हम बाहर निकल जाएंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। आज कोई नहीं बचेगा। दीवार टूट रही है, भागो भागो यहाँ से। वो बाहर आ रहे हैं, चलो हजरत ईसा के पास। एक दिन सब कुछ बिल्कुल आम होगा। लोग अपने काम में मसरूफ होंगे, जिंदगी अपनी रवानगी से चल रही होगी। लेकिन फिर अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठेगी, जैसे कोई दीवार टूट रही हो। और उसके बाद वो मखलूक सामने आएगी जिसका जिक्र सदियों से सिर्फ किस्सों और रिवायतों में होता रहा है, याजूज माजूज। और फिर दुनिया एक ऐसे फितने का सामना करेगी जिसे रोकना किसी इंसान के बस में नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त आसमान से एक फैसला नाजिल होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होता है। अब यहाँ से कहानी और भी गहरी हो जाती है। क्या वाकई उनके और याजूज माजूज के दरमियान कोई जंग होने वाली है? अगर हाँ, तो वो जंग कैसी होगी जब कोई इंसान उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता? या फिर क्या इस मर्तबा मदद फरिश्तों के जरिए आएगी? और सबसे हैरत अंगेज सवाल, आखिर क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साथ वालों को लेकर एक पहाड़ की तरफ चले जाते हैं? क्या ये डर था या इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत छुपी है जो अब तक अक्सर लोग समझ ही नहीं पाए है। आज की इस कहानी में हम इस पूरे वक़िया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचे भी ना हो। पहले ये जानना जरूरी है कि ये मखलूक है कौन। कुरान में सूरह अल-कहफ में ज़ुल्करनैन का वाक़या आता है। वो एक अजीम बादशाह थे जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए और एक जगह उन्होंने एक कौम को देखा जो याजूज और माजूज के जुल्म से परेशान थी। वो लोग कहने लगे, ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में फसाद मचा रहे हैं। वो हमारी बास्तियों को बर्बाद कर देते हैं। क्या हम आपको कुछ दें और आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? और ज़ुल्करनैन ने लोहे और पीतल से एक ऐसी दीवार बनाई जिसे वो तोड़ नहीं सके। अब सवाल ये है, ये याजूज माजूज हैं क्या चीज? हदीस से पता चलता है कि ये बनी आदम में से हैं, यानी इंसानों ही की एक कौम। लेकिन इनकी तादाद और इनकी ताकत किसी आम इंसान से तयास नहीं की जा सकती। एक हदीस में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक हिस्सा याजूज माजूज बना। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब ये निकलेंगे तो दुनिया का पानी पी जाएंगे, पूरी झीलों को खाली कर देंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे जैसे तूफान आता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। वो दीवार जो ज़ुल्करनैन ने बनाई थी आज भी कायम है। हाँ, आज भी, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए नहीं कि वो छुपी है, बल्कि इसलिए कि हम जानते ही नहीं कि उसे कहाँ ढूंढे। कुरान कहता है, जब मेरे रब का वादा आ जाएगा वो उस दीवार को जमीन बराबर कर देगा। और वो वादा क्या है? कयामत का वक्त। हदीस में आता है कि ये लोग रोज उस दीवार को खोदते हैं, कल, यहाँ तक कि जब वो कहने लगते हैं कि कल आकर पूरी कर लेंगे, तो अल्लाह उस दीवार को रात को पहले से भी मजबूत कर देता है। लेकिन एक दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे और उस दिन दीवार तोड़ने की तौफीक मिल जाएगी। यही वो लम्हा होगा जब पूरी दुनिया का निजाम बदल जाएगा। वो निकलेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे। हदीस में आता है कि इनकी पहली जमात तिबेरिया झील के पास से गुजरेगी और वो झील का पूरा पानी पी जाएंगे। यहाँ बाद में आने वाले कहेंगे, कभी पानी था? कभी पानी था। फिर वो आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कि पहुँचेंगे एक ऐसे मकाम पर जहाँ से आसमान नजर आएगा और ये लोग अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे और वो तीर खून में रंग कर वापस आएंगे। ये उनकी सरकशी का आलम होगा। इन्हें लगेगा कि उन्होंने आसमान को भी जख्मी कर दिया और जमीन पर कोई ताकत नहीं होगी जो इन्हें रोक सके। कोई फौज नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई इंसान नहीं। लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ ला चुके होंगे। उनका नुज़ूल दमिश्क के करीब होगा। मस्जिद के एक मीनार पर दो फरिश्ते उन्हें थामे होंगे और जब वो जमीन पर कदम रखेंगे तो दज्जाल का फितना अपने आखिर को पहुंच चुका होगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का खात्मा करेंगे, फिर वो मुस्लिम उम्मत के साथ मिलकर नमाज अदा करेंगे। लेकिन अभी एक और इम्तिहान बाकी है, याजूज माजूज। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ वाले याजूज माजूज का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा। कोई इंसान, कोई हथियार, कोई फौज उन्हें रोक नहीं सकती। तो फिर क्या होगा? यहाँ वो हिस्सा आता है जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डर गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहाड़ की तरफ इसलिए नहीं गए कि उन्हें डर था। वो गए इसलिए क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही था और यही हिकमत थी। सोचो जरा, अगर एक बंदा आग में हाथ डाले तो वो जलेगा। कोई नबूवत, कोई तकवा, कोई ईमान आग की तबीयत नहीं बदलता। याजूज माजूज एक अजाब थे और अजाब से बचने के लिए अलग रहना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। और फिर वहां पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ की, अल्लाह के हजूर हाथ उठाए, और ये दुआ एक ऐसे वक्त की दुआ थी जब इंसान की कोई ताकत काम नहीं आती। यही वो लम्हा था जब अल्लाह का रात थी पूरी दुनिया पर, एक ऐसी रात जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। याजूज माजूज की फौजें चारों तरफ फैल चुकी थी। जमीन उनके कदमों से कांप रही थी। उनके शोर और चीखों से आसमान भारी था। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। कोई हथियार काम नहीं आया, कोई दीवार नहीं रुकी, कोई फौज नहीं लड़ी। और पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ वालों के साथ सिर्फ दुआ कर रहे थे, सर झुके हुए, हाथ उठे हुए, आंखों में आंसू, और जमीन पर वो सब कुछ हो रहा था जो किसी भी इंसान के बस में नहीं था। फिर रात के अंधेरे में कुछ हुआ, ऐसा कुछ जिसे न याजूज ने देखा न माजूज ने महसूस किया। अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और उस हुक्म के साथ एक मखलूक भी भेजी गई। न फरिश्ता, न तूफान, न आग, न बिजली। एक कीड़ा इतना छोटा कि आंखों से भी मुश्किल से दिखे। एक छोटा सा कीड़ा जो उनकी गर्दन में पैदा हुआ। सोचो जरा, वो मखलूक जिनके कदमों से जमीन कांपती थी, वो मखलूक जिन्होंने पूरी झीलों का पानी पी लिया था, वो मखलूक जिन्होंने अपने तीर आसमान की तरफ चलाए थे, उन्हें रोक लिया एक कीड़े ने एक रात में। सुबह आई और खामोशी थी। वो शोर, वो चीखें, वो कदमों की गूंज, सब कुछ बंद। पूरी की पूरी फौजें वहीं की वहीं पड़ी थीं, हलाक, एक भी नहीं बचा। हदीस में आता है कि उनके मरने के बाद जमीन पर उनकी लाशों की इतनी बदबू फैल गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। पहाड़ पर जो लोग थे वो नीचे उतरने से डरते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और अल्लाह ने भेजी एक और नेमत। आसमान से बड़े बड़े परिंदे आए, ताकतवर, और उन्होंने तमाम लाशें उठाईं और दूर समंदर में ले गए। जमीन खाली हो गई, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, जमीन का पाक होना। और फिर बारिश आई, ऐसी बारिश जो पहले कभी नहीं आई थी, साफ, शुद्ध, रहमतों से भरी। और उस बारिश ने जमीन को धो दिया, उस बदबू को, उस गंदगी को, उस तमाम अजाब की निशानी को, सब कुछ बहा दिया। और जब बारिश रुकी, जमीन बिल्कुल नई थी। हदीस में आता है कि जमीन इतनी जरखेज हो गई कि एक अनार इतना बड़ा होगा कि एक पूरी जमाहत उससे खा सकेगी। एक अनार, पूरी जमाहत। ये किस्सा सिर्फ एक अखबारी खबर नहीं है कि याजूज माजूज आएंगे और मर जाएंगे। इस किस्से में एक गहरी बात है। जब कोई मुसीबत आती है और इंसान की ताकत काम नहीं आती तो क्या करना चाहिए? हजरत ईसा सल्लम ने किया वो काम जो हर नबी ने किया, दुआ। सर झुका दिया अल्लाह के आगे और अल्लाह ने काम कर दिया। ये बता रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई हथियार नहीं, कोई फौज नहीं, कोई सियासत नहीं, अल्लाह का हुक्म है। और ये हुक्म एक छोटे से कीड़े के जरिए भी आ सकता है। कहानी है कि जब दुनिया की सारी ताकतें फैल हो जाती हैं, एक बंदा जो अल्लाह के आगे झुक जाता है। तो दोस्तों, याजूज मजूज का वाक़या सिर्फ एक आखिरी ज़माने की कहानी नहीं,
यह एक याद दहानी है। अब दुनिया की सारी ताकतें फेल हो जाती हैं, एक बंदा जो अल्लाह के आगे झुक जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। अगर आज की ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आखिरी ज़माने से जुड़ी और भी गहरी कहानियां आने वाली हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ की जो याजूज माजूज के बाद होगी और जिसके बारे में अक्सर कोई नहीं बोलता। तब तक अल्लाह हाफिज।